एयरपोर्ट में एंट्री करने के लिए दो टाइप के एंट्री गेट्स होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल पैसेंजर्स के लिए जिनके पास डिजी यात्रा नहीं है। दूसरा गेट होता है जिनका रजिस्ट्रेशन डिजी यात्रा ऐप के थ्रू है। आपने डिजी यात्रा रजिस्ट्रेशन वाले काउंटर पे जाना है। वहां पर आपको अपना फेस स्कैन करने के लिए एक मशीन दिखेगी। वहां पे दो ऑप्शन है, या तो अपना फेस स्कैन करिए या फिर आपके मोबाइल में जो डिजी यात्रा ऐप है उसमें आपका बोर्डिंग पास का स्कैनर कोड होगा, क्यूआर कोड होगा, वो भी आप स्कैन कर सकते हैं। अब एयरपोर्ट में आगे बढ़ते हुए आपको सबसे पहले कियोस्क ढूंढने हैं जहां से आप अपना बोर्डिंग पास प्रिंट आउट निकालेंगे। आपको ऐसे कियोस्क मशीन दिखेंगी, इसमें अपना पीएनआर नंबर डाल के आपने अपना बोर्डिंग पास प्रिंट आउट करना है और वहीं पे आपको बैगेज टैग भी मिल जाएंगे, वो आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। अब पीएनआर नंबर डालते ही, क्योंकि हम दो पैसेंजर्स थे और दोनों का पीएनआर सेम था, इसलिए हमने दोनों को सेलेक्ट किया और दोनों के ही बोर्डिंग पासेस एट वंस ही हमारे पास आ गए। बोर्डिंग पास के साथ साथ आप अपने बैग के टैग भी यहीं से प्रिंट आउट कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता कि ऑटोमेटिक बैगेज को हैंडओवर कैसे करना है। सिक्योरिटी और सेफ्टी रीजंस की वजह से अब सबसे बड़ा काम जो हमारे पास बनता है वो होता है अपने लगेज और बैगेज को स्कैन करवाना, ताकि कहीं सिक्योरिटी स्टाफ हमें कहीं स्मगलिंग या किसी और इशू के लिए पकड़ ना ले। आपको बैगेज और लगेज स्कैनर काउंटर पे जाना है, वहां पे अपने बैगेज को स्कैन करवाना है। अब आपको बैगेज काउंटर पे जाना है और जहां भीड़ लगी होगी, जैसे आपका इंडिगो है तो आपको इंडिगो काउंटर में जाना होगा, एयर इंडिया का तो एयर काउंटर, वहां पे जाके आपको भीड़ में लग जाना है अपना सामान के साथ और अब अपनी बारी का वेट करना है। कुछ ऐसे काउंटर्स भी है जहां पे आप खुद बैगेज ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि आपने कियोस्क से टैग को प्रिंट किया था तो आप खुद भी सेल्फ बैगेज ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप स्टाफ की हेल्प ले सकते हैं। अब आपके पास डिजी यात्रा है या आपके पास डिजी यात्रा ऐप नहीं है, दोनों ही तरीकों में आपको अल्टीमेटली इस क्यू से होकर ही गुजरना पड़ेगा। सेलेक्टेड काउंटर्स पे जाना होगा। अब यूजुअली होता क्या है, एयरपोर्ट में आने से पहले आपके पास कैरियर से भी एक मैसेज आता है कि डिजी यात्रा ऐप को डाउनलोड कर लें, उस ऐप में अपने बोर्डिंग पास को डाउनलोड कर लें। बोर्डिंग पास ये जो प्रिंट आपने देखा, इसी प्रकार का आउटले डिजी यात्रा ऐप में भी होता है। इसके साथ ही अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आपका जो बैगेज आपको फ्लाइट के अंदर ले जाना है उसके लिए आपको अपने बैग को खाली करना होता है। उसमें लैपटॉप, मोबाइल चार्जर, बेल्ट, हाथ में घड़ी पहनी हो, कोई चेन पहनी हो, सोने की अंगूठी पहनी हो, वो सब उतारनी पड़ेगी और वो स्कैनर से होके गुजरेगा। उसके बाद आपको वो ट्रे एज इट इज मिल जाती है और वो सब आइटम आपने दोबारा पहन लेने हैं। अब आपने एयरपोर्ट में आगे बढ़ते हुए अपनी फ्लाइट नंबर के अकॉर्डिंग ये देखना कि वो कौन से बोर्डिंग गेट पे आ रही है। जैसे ही आपको पता चल जाता है, फिर आपने अपने बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ना, जो जनरली 10, 11, 12, 13 इस सीक्वेंस में होता है। अब आप अपने बोर्डिंग गेट के पास वेट करेंगे। वहाँ पे एक लॉबी एरिया होगा जहाँ पे और पैसेंजर्स ही बैठे होंगे। अब जैसे ही आपके बोर्डिंग गेट के पास फ्लाइट टेक ऑफ होने का टाइम होगा, उसे ठीक आधे घंटे पहले आपको उसमें बिठाने का प्रोसेस चालू हो जाएगा। वहाँ पे ऐसा स्टाफ होगा, वो आपके बोर्डिंग पास को देखेंगे और उसके बाद आपको एली में से आगे पास ऑन करेंगे, जिसके थ्रू आप फर्दर अपने प्लेन के अंदर मुड़ेंगे। अब जैसे कि अभी हम जा रहे हैं, अब ये जो गार्ड है अब आपके बोर्डिंग पास को स्कैन करेगा, कम्स एज ए प्रूफ कि आपने अपने फ्लाइट को बोर्ड कर लिया है। अगर आपने भी फ्लाइट में कुछ लगेज डिपॉजिट कराया था तो उसको लेने के लिए फ्लाइट में जब आपका प्लेन रनवे पर लैंड करने वाला होगा, तब वहां पर बेल्ट नंबर अनाउंस होगा जहां से आपको आपका लगेज पिक करना है अपने डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद। उसको ध्यान से सुनिएगा। और वैसे भी दूसरा तरीका ये भी है, जहां आपकी फ्लाइट के सभी पैसेंजर जाएंगे अपना सामान लेने, वहीं आप भी चले जाइए। हैप्पी जर्नी।